वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और आज का हमारा क्लास है 8वीं कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 से आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। और इस लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। लाख की चूड़ियाँ इस पाठ के लेखक का नाम है कामतानाथ। सबसे पहले देखते हैं लेखक कामतानाथ, इनका जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय। जन्म 22 सितंबर 1935, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और इनकी लिखने की भाषा है हिंदी। और उन्होंने विधाएं लिखी है, उपन्यास, कहानी और नाटक। विधाओं का अर्थ होता है कि लेखक जब जिन साहित्यों के प्रकारों को लिखते हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सारे लिखित स्वरूपों को कहा जाता है विधाएं। लेखक कामतानाथ, इनका जीवन परिचय में हम देख रहे हैं उनकी विधाएं। उपन्यास। उपन्यासों के नाम कुछ इस प्रकार है। समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, तुम्हारे नाम, काल कथा 2 खंड, पिघलेगी बर्फ। उसके बाद है कहानी संग्रह। कहानी संग्रहों के नाम कुछ इस प्रकार है। छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ। उन्होंने कुछ कहानियां लिखी है। कुछ कहानियां उन्होंने बिना नाम के अर्थात बिना शीर्षक के लिखे हैं। उसके बाद उनकी कहानी का नाम है मकान, मेहमान और संक्रमण। अब देखते हैं उनके विधायक नाटक के बारे में। उनके नाटक कुछ इस प्रकार है। दिशाहीन, फूलन, कल्पतरी की छाया, दाखला.com, संक्रमण, वार्ड नंबर 1, एकांकी है, भारत भाग्य विधाता, प्रहसन, औरतें, गाइड मोमनसा की कहानियों पर आधारित है। अब एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है, अगर आप लोगों ने नाटक देखा होगा तो आपको पता होंगे कि नाटक के अलग अलग अंक होते हैं। कभी 1 अंक होते, कभी 2, 3, 4 ऐसे अंकों के अलग अलग अंकों के इसमें नाटक खेले जाते हैं या उनके प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन एकांकी जो होता है वह सिर्फ एक ही अंक का नाटक होता है, इसीलिए उन्हें एकांकी नाम से जाना जाता है। तो एकांकी का अर्थ होता है 1 अंक का नाटक। उसके बाद उन्होंने अनुवाद भी किया है, प्रेत इस नाम से, जो होस्ट हेरेनिक इब्सन, इनका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया है, जिसका नाम है प्रेत। उसके बाद उनको कुछ सम्मान और सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जिसका नाम है पहल सम्मान, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक कामतानाथ, इन्होंने जो पाठ लिखा है लाख की चूड़ियाँ, इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक इन्होंने एक बदलू नाम के मनिहार का वर्णन किया है, जो चूड़ियों का धंधा करता है। अपने ही गांव में एक छोटा सा लघु उद्योग है। लेखक इस पाठ के द्वारा कहना चाहते हैं कि आज आधुनिकीकरण के नाम पर मशीनी युग ने जो यहाँ पर सारे संसार पे अपना जाल फैलाया है, उससे समाज को फायदा तो हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा उसके दुष्परिणाम से भी लेखक हमें यहाँ पर वर्णन के द्वारा, इस पाठ के द्वारा वर्णन करते हुए हमके किस प्रकार उनके मशीनों के युग ने सर्वसामान्य आम लोगों के जो लघु उद्योग होते हैं वह बंद करने के लिए किस प्रकार विवश हो जाते हैं, इसका वर्णन किया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पाठ को। लाख की चूड़ियाँ, यह पाठ हम पढ़ रहे हैं। लाख का अर्थ होता है लाह, तो उसके द्वारा प्रक्रिया करके चूड़ियाँ बनाए जाते हैं
और इस पाठ में बदलू नाम का जो व्यक्ति है वह लाख के द्वारा प्रक्रिया कर कर चूड़िया बनाता है, इसका वर्णन लेखक ने किया है। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़िया। लेखक कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। तो लेखक यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब वह अपने मामा के गांव जाते थे। अब हम लोग अपने मामा के गांव कब जाते हैं? आप भी जाते होंगे अपने मामा के गांव, जाते हैं या नहीं जाते हो? कब जाते हो? एग्जाम खत्म होने के बाद। वेरी गुड। तो आप मामा के गांव में जाने का कुछ अलग अलग, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को कुछ चीजें आकर्षित करते हैं, किसी को कुछ चीजें, अलग अलग चीजें आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे ही छुट्टी पड़ती है, एग्जाम खत्म हो जाते हैं, तो सबको सबसे जाने में उत्साह होता है अपने मामा के गांव में। तो इसी प्रकार यहाँ पर लेखक को भी अपने गांव, मामा के गांव में जाने में बहुत उत्साह रहता है। तो वह उसके पीछे कारण बताता है कि क्यों लेखक को अपने मामा के गांव में जाना पसंद था। तो लेखक कहता है कि जब मैं मामा के गांव में जाता था तब सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो लेखक यही कहना चाहता है कि उस मामा के गांव में मुझे सबसे अच्छा लगने वाला व्यक्ति कौन था? बदलू। क्यों बदलू उसे अच्छा लगता था? क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था, और इसी कारण से लेखक अपने मामा के गांव में जाने के लिए बहुत उत्साहित हुआ करता था। और लेखक कहता है, जब मैं गांव से रिटर्न अपने घर आता था तो मेरे पास बहुत सारी, ढेर सारी गोलियां रहती थी, और वह भी अलग अलग रंगों की। और जब वह रंगों की गोलियां मैं अपने दोस्तों को दिखाते था तो वह सारी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां, दोस्तों का मन मोह लेती थी। मन मोह लेना या मन मोहित करना का अर्थ होता है आकर्षित करना। यहाँ पर मन मोह लेना यह मुहावरा भी हो सकता है। आपको प्रश्न उत्तर में पूछे जाते हैं कि मुहावरे का अर्थ बताकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मन मोह लेना, इस मुहावरे का अर्थ होगा मन को आकर्षित करना या आनंद देना। तो आप उसका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं कि लेखक जब अपने गांव से लौटता था तो रंग बिरंगी गोलियां, लाख की गोलियां देखकर उसके दोस्तों का वो रंग बिरंगी गोलियां मन मोह लेती थी। लेखक आगे कहते हैं कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो लेखक आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि बदलू जबकि मेरे मामा के गांव का था, तो इस रिश्ते से मुझे भी उसे मामा, बदलू मामा कहना चाहिए। तो देखो, जैसे हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि अगर हमारे मम्मी के रिलेशन के कोई रिश्तेदार होते हैं तो हम उसके साथ संबंध जोड़ते हुए मम्मी का रिलेशन जोड़ते हैं, और अगर हमारे पिताजी की तरफ से कोई रिलेशन वाले होते हैं तो उनमें हम पिताजी के रिलेशन की तरफ से हम उसे जोड़ते हैं। जैसे कि अगर पिताजी के गांव से कोई आता है तो पिताजी के भाई के नाते से, और कोई अगर लेडीज आती है तो पिताजी के बहन के नाते से हम उनको उन नाम से पुकारते हैं। जैसे अगर पिताजी की ओर से कोई आता है तो हम उसे काका, चाचा इन नाम से पुकारते हैं। अगर कोई लेडीज होती है तो हम उसे बुआ के नाम से पुकारते हैं। और उसी प्रकार जब हम हमारी माता जी या माँ के गांव में जाते हैं, उसके मायके में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को हम माँ के भाई के रूप में या माँ के बहन के रूप में उनके साथ हमारे रिश्ते निभाते हैं, या उनके साथ उन रिश्तों से हम उनको पुकारते हैं। जैसे अगर कोई माता जी के
गांव से अगर कोई व्यक्ति आता है तो हम उसे माँ का भाई के रूप में संबोधन करते हुए उसे मामा पुकारते हैं। अगर कोई औरत होती है तो हम उसे मौसी के रूप में संबंध प्रस्तावित करते हैं। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहता है कि जबकि बदलू मेरे मामा के गांव का था, इसलिए वह रिश्ते में मेरा कौन लग सकता था, मामा लगता था, लेकिन मैं उसे मामा इस नाम से संबोधन करने के बजाय मैं उसे क्या कहता था, बदलू काका कहकर पुकारता था। क्यों बदलू काका कहकर लेखक पुकारता था, तो इसके पीछे लेखक आगे कारण भी बताते हैं कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका इस नाम से पुकारते थे। तो उनकी देखा देखी देखकर उन बच्चों का वहां पर अनुकरण करते हुए लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। लेखक आगे बदलू का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो लेखक कहते हैं कि बदलू का जो मकान था वह कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था और मकान के सामने एक सहन था। सहन का आप गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में घरों के सामने बड़े बड़े आंगन होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, नीम के, आम के और अन्य तरह तरह के वृक्ष होते हैं। तो लेखक यही कहता है कि बदलू थोड़ा ऊंचाई पर रहता था, लेकिन उसके घर के सामने एक आंगन था। सहन, सहन का अर्थ होता है आंगन। तो और उस आंगन में एक नीम का बड़ा सा वृक्ष था। तो लेखक कहते हैं कि उस आंगन में एक बड़ा सा वृक्ष था और लेखक आगे बदलू का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो लेखक आगे कहता है कि उस आंगन में जिसमें नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के नीचे ही बदलू अपना भट्टी का काम किया करता था। तो उस भट्टी में बदलू क्या करता था, लाख के ऊपर कुछ प्रक्रिया करके उसे पिघलाता था और जब वो पिघल कर फिर लाख को मुलायम बनाता था और उसमें सलाख के समान, मतलब एकदम पतली सलाख के समान वो क्या करता था, उसे आकार देता था और फिर उसको पतली बनाकर उसका चूड़ियों का आकार तैयार करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियां रखी रही थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो लेखक ने यहाँ पर बदलू किस प्रकार पर लाख की चूड़ियां बनाता था इसका वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि लाख पर प्रक्रिया करने के बाद उसको मुलायम बनाने के बाद उसे एक पतला आकार देकर फिर चूड़ियों का आकार देता था और बेलन नुमा मुंगरिया एक लकड़ी का साधन होता है जिससे चूड़ियों को आकार दिया जाता है। वह ऊपर से पतला होता है और नीचे से उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, मोटी होता है। अगर आप सुनार की दुकान में जाएंगे तो भी आपको ये साधन मुंगरिया जिसे कहा जाता है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो बदलू क्या करता था, उस मुंगरियों में उस चूड़ियों को आकार देने के बाद उसमें देता था जिससे उसका आकार गोलाकार पूर्ण रूप से हो जाता था और फिर उसे उन चूड़ियों को चिकना बनाता था। क्यों बनाता था चिकना, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी ऐसे चिकनाहट नहीं रहती तो जब वो औरतें हाथ में डालती है तो वो चुभने की शक्यता होती है, या इसलिए अगर वो चुभन उस हाथ में चोट हो सकती है। इसलिए पहले क्या करता था, उस चूड़ियों को चिकना बनाता था और फिर ऐसे एक एक पूरे हाथ की वो चूड़ियां बनाता था और चूड़ियां बनाने के पश्चात उस चूड़ियों पर तरह तरह के रंग के काम करके उसे आकर्षित बनाता था। तो बच्चों, इस तरह हमने यह पाठ पढ़ लिया है।
अब इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। शब्दार्थ: लाख, लाह, चपड़ा, चाव, रुचि, शोक, सहन, आंगन, चौखट, लकड़ी आदि का चौकोर ढांचा, सलाख, छड़ा, मुहावरा, मन मोह लेना, जिसका अर्थ है मन को बहुत अच्छा लगना। आपको एग्जाम में मुहावरे के लिए प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, आपको मुहावरा पूछा जाएगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार है, लेखक बदलू को क्या कहना चाहता है? उत्तर के ऑप्शन है क बदलू, ख बदलू मामा, ग बदलू चाचा, घ काका। तो लेखक यहाँ पर उत्तर क्या होगा? बदलू मामा, क्योंकि लेखक उसको मामा के नाते के होने के कारण उसे बदलू मामा कहना चाहता था, लेकिन वो क्या कहता था? काका। लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? जिसका उत्तर है बदलू काका। आगे का प्रश्न है, बदलू को बदलू काका कौन कहता था? उत्तर के ऑप्शन है सभी लोग, गांव के लोग, सभी बच्चे, उसके मित्र। तो इसका उत्तर का सही ऑप्शन होगा ग, सभी बच्चे। आगे का प्रश्न है, बदलू के मकान के सामने कौन सा वृक्ष था? उत्तर के ऑप्शन है क आम का, ख सेब का, ग केले का, घ नीम का। इसका सही उत्तर होगा घ नीम का। आगे का प्रश्न देखते हैं, बदलू भट्टी से क्या करता था? उत्तर के ऑप्शन है क लाख पिघलाता, ख खाना बनाता था, ग चाय बनाता था, घ हाथ तापता था। उत्तर आसान है, क्या है इसका उत्तर? क लाख पिघलाता था। उसके बाद का प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव क्यों जाया करता था? जिसका उत्तर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था, क्योंकि उसके मामा के गांव में रहने वाला बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां बनाकर दिया करता था। आगे उत्तर कंटिन्यू है, बदलू उसके लिए दूध की मलाई बनाकर रखता था। आगे उत्तर कंटिन्यू है, बदलू उसके लिए दूध की मलाई बचाकर रखता था, लेखक को दिया करता था तथा लेखक को बदलू के घर पर स्वादिष्ट आम खाने को मिलते थे। इस तरह गर्मी की छुट्टियों में लेखक का मन वहां पर भर जाता था। तो बच्चों, अब तक हमने देखा लाख की चिड़िया, इस पाठ का पहले पैराग्राफ को हमने विस्तार के साथ पढ़ा और फिर कुछ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को पढ़ा। अब इसके अगले पैराग्राफ को हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, इसके अगले भाग में मिलेंगे अब अगले भाग में।